हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित हमारा 2 क्लास हो चुका है, जिसमें से हमने सारे बेसिक बातों को समझा था कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहने का मतलब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे लगता है। इन सभी चीजों के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। आगे की क्लास में आज थोड़ा सा और बेसिक बातें रह चुकी है। आज की क्लास में वो भी क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग सीट का क्वेश्चन बनाना शुरू भी करेंगे। तो चलिए आज के इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू भी करेंगे। तो पीछे के क्लास में हमने सारा चीज देखा था कि कैसे हम लोगों ने क्या क्या किया था, कि कैसे हम लोगों पर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। उन सभी चीजों के बारे में अच्छे तरीके से समझा था। अब आपसे ये बोलेगा, जैसे कि कोई प्रिंसिपल दे दिया जाए कुछ इस प्रकार से, कोई प्रिंसिपल पी है और पी का वैल्यू 125 दे दिया जाए। प्रिंसिपल 125 है, ध्यान से सुनना क्या बोला है। प्रिंसिपल 125 है और बोला जाए कि कोई राशि अमाउंट जो है 3 सालों में, यानी प्रिंसिपल 125 है तो 3 सालों में एक राशि जो हो जाती है 216, 216 हो जाती है। तो आप हमें बताइए कि ब्याज का दर कितना है, यानी रेट ऑफ परसेंटेज, यानी कितना है, रेट क्या कितना है, परसेंटेज रेट कितना है, आप हमें बताइए। देखो भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है रेट निकालने के लिए, तो सबसे पहले आप हमें बताओ। अगर पीछे के क्लास में पढ़े होगे तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। देखो भाई, कि यहां पर से हमने क्या देखा कि कोई राशि 125 है। कितनी है? 125। तो 125 है तो 3 सालों में 216 हो जाती है। कितना हो जाती है? 216। तो आर प्रति, यानी रेट कितना था उसका, प्रति वर्ष उसका रेट कितना था, दर कितना था, अगर वो निकालने के लिए कहा जाए तो आप इसको ऐसे निकालोगे। अगर पीछे के क्लास में अगर अच्छे तरीके से पढ़े हो तो ये बात आपको अच्छे प्रकार से पता होगी। क्या पता होगी? तो पता ये होगी, अगर बोला जाए कि 10% ब्याज के दर पर 3 वर्षों में कोई राशि कितनी हो जाएगी, तो आपको पता है कि कोई राशि पी है और पी की राशि अगर है, ऐसे कल की क्लास में आपको बताए होंगे, कोई राशि पी है तो 1 सालों में अमाउंट कितना होगा? 10% ब्याज के दर से। कहोगे सर 11/10 हो जाएगा, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर 3 साल की बात करें तो हम यहाँ पर पावर 3 लगा देते थे, अमाउंट हमें पता चल जाता था, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। कब? जब रेट पता होता था 10% पर एनम होता है तब। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो कोई राशि अमाउंट जो हमारा हो गया 3 सालों में, ये प्रिंसिपल नीचे हमारा आता था, तो इसको जब हम क्यूब करेंगे तो 1331 आता है, और 1000, 110 का क्यूब करेंगे तो 1000 आता है, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जब ये 1000 आएगा, ये 1331 आया है, तो ये कितने सालों में? 1000 की राशि 1331 हो गया कितने सालों में? 3 सालों में। तो जब हमें पता करना था 3 साल के लिए, तो हमने यहां पर क्यूब किया है। तो हमें 1 साल पर जाना है, यानी 3 साल, यानी 3 साल नहीं बल्कि हमें 1 साल पर लौटना है। जब हम 3 साल पर गए तो हमने क्यों किया था। अगर हमें पीछे से रिटर्न होना है तो हमें क्या करेंगे कि जो राशि हमें 3 सालों में प्राप्त हुआ है, हमें प्राप्त हुआ है 1331, अब बटे कितना होगा? 1000। तो 1000, अगर हमें पहले साल का, अगर हमें पहले साल का प्रिंसिपल चाहिए और अमाउंट चाहिए, हमें पहले साल में अगर लौटना है, तो हमें लौटने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हम यहां पर क्यूब किए थे तो यहां पर 1/3 करना पड़ेगा। जितना साल, क्यों? क्योंकि 3 सालों में ही क्यूब करने पर हमें इतना राशि प्राप्त हुआ था। अगर 1 साल में हमें 11/10 प्राप्त होता है तो 3 सालों में हमें 1331 बटे इतना प्राप्त हुआ है। तो उसी प्रकार से अगर हमें 1331 3 सालों में प्राप्त हुआ 1000 की राशि पर, तो हमें 1 साल पर लौटने के लिए हमें क्यूब करना पड़ेगा। यानी हो जाएगा कितना? ये इसका जब क्यूब करोगे तो 11, इसका जब क्यूब करोगे 10,
यानी A/P कितना आ जाएगा, 1 सालों का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया। कहोगे हाँ जी। तो ये हमारा अमाउंट है, अमाउंट हमारा 11 है, प्रिंसिपल हमारा 10 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का कितना होगा? कहोगे सर इसका प्रिंसिपल इतना, अमाउंट इतना है, तो इसका अमाउंट हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 1, क्योंकि 10 की राशि पर 1 ब्याज मिला है तभी तो 11 बना। कहोगे हाँ जी। कितने के ऊपर? कहोगे सर 10 के ऊपर। तो यहाँ पर परसेंटेज कितना हो जाएगा? 10%। देखो, अगर हमें सिंगल 1 पर आना है, 2 से हमें 1 पर आना है, यहाँ 3 से हमें 1 पर आना है, तो हमें क्यूब करना पड़ेगा। अगर 2 सालों का दिया गया है और हमें पहले सालों पर आना है तो हमें अंडर रूट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्यूब रूट करना पड़ा, वहां पर हमें अंडर रूट करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर हमें यहाँ पर 5 सालों का रहता तो हमें 1/5 करना पड़ता, इसका 5th रूट निकालना पड़ता। ओके हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। ये बात आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आपको रेट निकालने के लिए कहा जाए, कुछ इस प्रकार से राशि दे दिया जाए और आपको कहे कि आप हमें बताओ इसका रेट क्या होगा, दर क्या होगा, तो आप हमें कैसे निकाल के बताओगे? क्योंकि सर हम यहाँ पर आपको यही बताएंगे कि यहाँ पर हमें क्या है, एक का 3 सालों का अमाउंट हमें 3 सालों का दे दिया है, प्रिंसिपल हमें दिया गया है, वो दिया कितना है 3 सालों में 216, और ये हमें दिया गया है कितना, यह 125। क्लियर? कहोगे हाँ सर क्लियर है, ये बात हमें अच्छे प्रकार से पता है। तो ये 3 साल का है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेट पता करने के लिए हमें जाना पड़ेगा पहले साल पर। तभी तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। अगर हम पहले साल का अमाउंट पता कर ले, उसके बाद प्रिंसिपल हमें पता है ही, तो हम यहां से आराम से निकाल सकते हैं क्या, रेट। तो हमें पहले साल पर जाना है, तो जैसे ही हमें पहले साल पर जाना होगा, A/P जैसा ही करेंगे तो हमको 216, अब बटे क्या करना पड़ेगा 125, टू दी पावर कितना 1/3। इसका क्यूब रूट निकालो, जैसे ही क्यूब रूट निकलेगा तो यहाँ पर 216 किसका होता है 6 का, और 5 का क्या 5 5 25 25 125 आ गया। यानी 1 सालों में जो आपका अमाउंट होगा और प्रिंसिपल होगा उसका रेशियो क्या आ गया 6/5 का। यानी कोई राशि अगर 5 थी तो 1 सालों के बाद हो गई 6, मतलब ब्याज उसको कितना मिला, अमाउंट है ना, ये हमारा प्रिंसिपल है। तो कहोगे सर यहाँ पर उसको कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलेगा, 5 के राशि पर 1 उसको ब्याज मिला होगा, 1 उसको ब्याज मिला होगा, तभी वह राशि 6 हुआ है, मतलब ब्याज कितना हुआ 1। कितने के ऊपर ब्याज मिला, 5 के ऊपर, तो 5 के ऊपर, और 1/5 हम लोग जानते हैं कि 20% पर एनम होता है, तो रेट हमारा निकल गया। कहोगे हाँ जी क्लियर, कहोगे हाँ सर क्लियर है। यहां पर अगर हमें निकालने के लिए रेट कहा जाए तो आप आसानी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो उसी प्रकार से आपको हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना इसका आंसर कितना होगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही, हम इसका आंसर आपको हम करके बता देते हैं। एक आपका दिया गया है, एक दिया जाए प्रिंसिपल आपको 512 दे दिया जाए, 512, ठीक है, कहोगे हाँ जी, और अमाउंट आपको दे दिया जाए 729, 3 सालों में हो जाता है 729। तो आप हमें बताइए कि इसका जो है रेट कितना होगा, दर कितना होगा। फटाफट इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। अगर ये बातें जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि अभी तुरंत हमने बताया है तो आपको तो जानना ही चाहिए। देखो भाई, कोई प्रिंसिपल 512 है, वो राशि 3 सालों में कितनी हो जाती है 729, यानी अमाउंट 7 साल का इतना है, 3 सालों का कितना है 729। तो ये बताओ 3 सालों का है ना, और हमें पता है कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, तो हमें पहले साल पर जाना है, पहले साल पर जाना है, तो 3 पर यहाँ पर है कितना 729, और यहाँ पर कितना है 512। अगर हमें पहले साल का पता करना है, अगर हमें पता करना था तीसरे साल का तो हम क्यूब करते थे, अगर हमें पहले साल पर जाना है तो इसका अंडर एक क्यूब रूट कर देंगे, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो 729 किसका होता है, कहोगे सर 700, यहां पर हमें निकालना है पहले साल का ना, पहले साल का, तो यहां पर से आ जाएगा 729 होता है 9 नमा 81 नमा 72, यानी 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8,
यानी 8 की राशि, देखो अमाउंट पहले साल के अंदर, एक साल के बाद उसका जो अमाउंट हो जाएगा 9, जब उसकी राशि रही होगी 8। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अगर कोई प्रिंसिपल 8 था तो एक सालों के बाद 9 हो जाता है, तो उसको ब्याज कितना प्राप्त हुआ? कहोगे सर उसको ब्याज जो प्राप्त हुआ है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट जो प्राप्त हुआ है 1 का। अरे पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपस में क्या होता है? बराबर। सिंपल इंटरेस्ट करो या कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर लिखो, बात आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि ये पहला साल भर आ गया है। तो ये कितने पर एक मिला? कितने पर एक मिला? 8 की राशि पर। और 1/8 मिला है, मतलब कोई राशि 8 है तो उस पर 1 का ब्याज मिला है, तो रेट कितना है? क्योंकि सर 1/8 होता है 12.5% पर एनम। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता अब हो गई होगी। अगर आपको रेट निकालने के लिए कहा जाए, रेट निकालने के लिए कहा जाए, दर निकालने के लिए कहा जाए, तो आप यहां से आसानी तरीके से निकाल सकते हो। अब हम लोग यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चनों को हम लोग अब बनाएंगे। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन अब देखो कैसे है। अब यहां से थोड़ा सा ऐसे सुनो। अब आपको थोड़ा क्वेश्चन ऐसे देगा कुछ इस प्रकार से, जैसे कोई राशि है, मान लेते हैं एक राशि दिया जाए, प्रिंसिपल दे दिया जाए 5,000। कितना दे दिया जाए? 5,000। उसके बाद आपको रेट दे दिया जाए, रेट दे दिया जाए मान लेते हैं 10% पर एनम। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। और टाइम दे दिया जाए 2 इयर्स, 2 इयर्स। तो आप हमें बताइए इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? देखो भाई, अगर ऐसे क्वेश्चनों को बनाना है तो आपको हम दो तरीका बताएंगे। एक आप एक ऐसे शॉर्टकट से तुरंत से बना सकते हो, दोनों आपका शॉर्टकट ही है। शॉर्टकट क्या कर सकते हो? बेसिक मेथड ही आपका शॉर्टकट कहलाता है। तो मतलब बेसिक मेथड है, उसको हम लोग मन में ऐसे सॉल्व करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए। देखो भाई, एक तो तरीका यह है कि आप सबसे पहले रेट देखो क्या है, 10% पर एनम। यदि कोई राशि आपका 10% पर एनम के हिसाब से कहता है, कि पर एनम से कहता है, तो एक साल में उसको ब्याज मिलेगा 10%, यानी वो राशि का 1/10। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। तो यानी यहां पर से अमाउंट का, 2 सालों का अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशियो हो जाएगा, यहां पर मान लेते हैं कि एक 10 की राशि पर एक बाजी, यानी एक राशि एक सालों में 10/11/10 हो जाएगा। एक साल में इतना होगा, और 2 साल में इसका स्क्वायर हो जाएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। हम देखो यहां पर दो तरीका बताएंगे, जो आपको आसान लगेगा वैसा क्वेश्चन को बना लेना। तो यहां पर से देखो, हमें कंपाउंड इजी कहते हैं 2 सालों का, यानी प्रिंसिपल और यह अमाउंट का, 2 सालों का अमाउंट का रेशियो हमें पता चल गया कि यदि कोई राशि 100 है तो 2 सालों में हमें वो राशि प्राप्त होगी 121। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो आपसे बताओ कि ये टोटल आपसे क्या पूछा है? कंपाउंड इंटरेस्ट ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कोई राशि यहां पर 100 है, तो ये हमारा 121 हो गया, तो ब्याज कितना प्राप्त हुआ? कहोगे सर 100 की राशि 121 हो गई है, मतलब ये हमारा अमाउंट है। अमाउंट में अगर हम प्रिंसिपल घटा दे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ही बचेगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर कितना यूनिट है? 21 यूनिट है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, क्योंकि जो जितना ज्यादा प्रिंसिपल से जितना ज्यादा है वही तो हमारा ब्याज है। और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 21 आया है, तो हमें 21 लिखे। लेकिन हमें क्या दिया है? 100 तो प्रिंसिपल दिया नहीं है। प्रिंसिपल दिया है कितना? 5,000। तो इस 5,000 का देखो कितना गुना है? कहोगे सर इसका ये तो 50 गुना है। तो यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट का भी कितना गुना होगा? कहोगे सर इसका 50 गुना होगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। और ये इसका हो जाएगा डायरेक्ट, यहां से हमने क्या निकाल लिया? कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका 50 गुना जैसे ही हमने किए तो हमें आ गया 1050। तो कंपाउंड इंटरेस्ट गया इसका 1050। एक तो तरीका यह है कि आप इसको इस तरह से निकाल सकते हो, या फिर
आप इसको कुछ इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे कैसे निकालोगे इसको? इस प्रकार से निकाल सकते हो। इसको हम मिटाते हैं। इसको निकालने का एक और तरीका है, आपको हम पहले क्लास में ही बताए थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट एकमात्र है सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज है, यानी क्रमागत प्रतिशत वृद्धि ही हमारा कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई राशि अगर 100 है तो 100 को अगर पहले 10% बढ़ाए हैं तो 10% से 110 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा 10% फिर बढ़ाओगे तो ये हमारा हो जाएगा 121। कहने का मतलब तो यही है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो इसके लिए सक्सीव परसेंटेज वृद्धि होने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ा है, सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज होने के लिए वो कितना प्रतिशत बढ़ा है, ये निकालने के लिए परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, यानी परसेंटेज यहाँ पर कितना प्रतिशत आएगा, वो हमें निकालने के लिए एक फॉर्मूला है एक्स प्लस एक, अगर ये एक्स जैसे सुनो, एक्स परसेंट का वृद्धि हुआ है और फिर दूसरा भी एक्स परसेंट का ही वृद्धि होता है, तो हमें दो बार हमें एक्स परसेंट बढ़ाना पड़ेगा 2 सालों में। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो अगर हमें ऐसा रहता है तो हमें क्या करना चाहिए, वाई मान लेते हैं, दोनों सेम है तो रहने देते हैं। तो आपको क्या बताए थे कि यहाँ पर कितना प्रतिशत का ओवरऑल देखने के लिए मिलेगा? अगर ये एक्स है, ये हमारा वाई है, तो यहाँ पर होगा एक्स गुने वाई बटे 100। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। और यही आपका कितना प्रतिशत इंक्रीज करेगा, टोटल आपका परसेंटेज इंक्रीज कितना देखने के लिए मिलेगा, यही आपको देखने के लिए मिलता है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो देखो भाई, यहां पर से देखना, अब यहां पर बताओ, हम डायरेक्ट देखो हम सॉल्व करके बताते हैं। अब यहां पर से कंपाउंड इंटरेस्ट उसको कितना प्राप्त होगा, ये हम 2 सालों का निकालते हैं। ये हमारा 2 साल का सक्सीव का परसेंटेज का फॉर्मूला है, सक्सीव इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला है। अगर आप जानते हो तो अच्छी बातें, नहीं जानते हो तो नोट डाउन कर लो। तो यहां पर से जो सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज होगा, जितना प्रतिशत वो बढ़ेगा, कि जितना प्रतिशत अब बढ़ेगा वही हमारा क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि 100 की राशि कितनी हो गई थी 2 सालों में, 121। कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? कहोगे सर 21% का वृद्धि हुआ। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां पर से हम फॉर्मूला लगा करके निकालते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो देखो, प्रत्येक साल 10% 10% बढ़ रहा है, कहोगे हाँ जी। तो एक्स के जगह हमारा 10 है, दूसरी बार भी एक 10% बढ़ेगा, कहोगे हाँ जी। यानी एक्स के जगह 10 और वाई की जगह 10, अब बटे हमारा 100 हो जाएगा, और 100 से 100 हमारा कट गया, तो बताओ 10 10 20 1 21, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा आया कितना प्रतिशत आया? कहोगे सर 21% आया। तो ये 21% किसका होगा? ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट हम निकाल लेंगे कुछ इस प्रकार से कि जो भी राशि है उसका 21%, 10% ब्याज की दर से 2 सालों में 21% का ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो किसका? तो ये मिलेगा प्रिंसिपल का। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा करके भी इसका 21% निकालोगे। 5,000 का अगर हम 21% निकालते हैं तो हमें निकल जाएगा 5, और 5 दूनी 10, यानी 0। देखो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। कितना आसान सा था। आप जैसे चाहे क्वेश्चनों को बना सकते हो, बस आप सिर्फ सोचो कि कैसे इन क्वेश्चनों को बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है और आप सबको भी पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज ही है। अगर हम फॉर्मूला लगा करके परसेंटेज इंक्रीज कब निकाल लेते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, अगर 10% का 2 सालों में हो जाएगा तो कितना प्रतिशत बढ़ेगा? कहोगे सर इसका बढ़ेगा 21%, मतलब 21% आएगा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। यहां तक हमें बात अच्छे तरीके से समझ में आई है। अब बनाते हैं इसी पर आधारित प्रश्न हम लोग, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा। पहले क्वेश्चन की तरफ, पहला क्वेश्चन तो हम बता चुके थे अगली क्लास में ही, लेकिन फिर से हम बता ही दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीका से आपको बताएंगे। अब जैसे आसान लगे क्वेश्चन को बना लेना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन में यही कहा गया है ना, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि प्रिंसिपल दे दिया गया है
₹7500 की राशि को 4% ब्याज के दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे निकालना है तो देखो, एक तो फॉर्मूला क्या है, सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला लगा लो, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100%। ये फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन आपका बन जाएगा, बस तुरंत बन जाएगा। कैसे बनेगा? ऐसे बताओ, यहां पर दोनों बार क्या है, 2 बार सर्कल चलेगा, 2 साल में 4-4% का कितना परसेंट, यानी 4% और 4%, फिर 4%, फिर 4% का इंक्रीज होगा। तो 2 बार लगेगा, तो बताओ यहां से 4% और यहां से फिर क्या होगा, +4% हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। अब प्लस में क्या होगा, 4 × 4, अब बटे कितना हो जाएगा, 100। अरे होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां पर से देखना कितना आएगा, 448.16% का क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी ब्याज उसको टोटल राशि का 8.16% क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो जो भी राशि है इसका हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो भी राशि है उस राशि का 8.16% क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी ₹7500 का 8.16% क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो 2% से 2 जीरो खत्म खत्म। और यहां से निकल, बताओ सबसे पहले इधर से आते हैं। देखो, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो गया, तो 75 × 8 करोगे तो कितना होगा, 8×5 = 40, 4 बचा, 8×7 = 56, 7×8 = 56, 56 और 4 कितना होगा, 60। ये तो 600 हो गया, हो गया हाँ जी। अब आते हैं इसके ऊपर, और 16×5 कितना होगा, 80, 16×5 = 80। अरे 16 यहाँ पर आ गया ना। अब इसको इससे गुना करते हैं पहले। अब यहां पर से किसी को गुना किया 8 से, अब 0.16 है, और गुना जब इसको 75 से करोगे तो ऐसे समझो, 16×5 = 80, 8। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। 16×5 = 80, 16×6 = 96, 16×7 72 से कितना होगा, 112, और 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे सर 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। और ये दशमलव के 2 अंक के बाद लगाओगे तो यहाँ पर 12 जोड़ दो तो कितना हो गया, 612। यानी राशि कितनी आएगी, 612। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हमारा 612। यही आपका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। एक तो तरीका ये है, आप डायरेक्ट क्वेश्चनों को बना सकते हो। परसेंटेज के क्लास में आप पढ़े होगे ना, तो हम ये लोग कैसे करते हैं आपको अच्छे तरीके से पता होगा। नहीं पता है तो यहां पर से सीख लो। परसेंटेज से 2 हमारा जीरो कट गया, तो यहां पर से हमने क्या किया, 8 + 0.6 ऐसे करके जो काट दिया, उसके बाद 2 भागों में बांट करके 75 से गुना कर दिया। 75×8 हमने कितना कर लिया, 75×8 600, और उसके बाद 0.6 से गुना करके हमने जोड़ दिया, यहां पर 612 आ गया। एक तो तरीका ये है। ये जो तरीका है बहुत आसान है, और इससे भी निकाल सकते हो। दूसरा तरीका हमने और बताया है, और दूसरा तरीका से हम लोग कैसे बनाएंगे उसको भी हम लोग देखते हैं। देखो, यहां पर से हमें रेट कितना दिया गया है, क्योंकि सर रेट हमें दिया गया है 4% पर एनम दिया गया है, ओके हाँ जी। रेट हमारा 4% पर एनम है, तो 4% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/25। ओके हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर कोई राशि 25 है, ध्यान से सुनना, अगर कोई राशि 25 है तो 25 की राशि पर 1 सालों में ब्याज मिलता है एक, तो 1 सालों में वो राशि कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। और 2 सालों में इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, कहोगे हाँ जी हो जाएगा। तो 200 यहां पर इसको करोगे तो 625 नहीं 676 हो जाएगा, ये 676, और ये हमारा 625 हो जाएगा। क्लियर, कहोगे हाँ सर क्लियर है, बहुत ही आसान था। तो यहां से बताओ, कोई यहां पर 2 सालों में अमाउंट इतना हो गया, प्रिंसिपल इतना हो गया, यानी 2 सालों में कोई राशि 625 से 676 हो जाता है, 625 से 676 हो जाता है, तो कितना बढ़ा, कहोगे सर यहां पर एक कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। कोई राशि 625 है, 625 से 676 हुआ है, मतलब बढ़ा है कितना, कहोगे सर इधर ये 1 हो गया ये, और ये यहां पर ये कितना हो जाएगा, 5 यानी 51। कितना होगा, 51। और जो भी आंसर होगा 51 का मल्टीपल होगा, और यही आपका सही आंसर हो सकता है। चेक कर सकते हो यहां पर, और नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का या 51। लेकिन हमें एग्जैक्ट तो डाटा दिया गया है कितना, ये हमें एग्जैक्ट डाटा दिया गया, ये तो माने हैं ना। तो मान लिए हैं कोई राशि 625 है, तो इसी के बराबर 7500 है, तो यानी 75 × 100 कर लेते हैं। 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25,
अरे 25 से कम, 25 25 पचे 25 से 25 तिया 75। बताओ 25 चौका 100, कितना गुना, चढ़ती है 12, कितना आ गया 12। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आया 12, तो एक यूनिट का वैल्यू आया 12, तो इसका 12 गुना जब करोगे ये आएगा 510, और ये कितना हो जाएगा 2 और 0। तो बताओ कितना आया, देखो तो 612 आया। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। आप जैसे चाहे इस क्वेश्चनों को बना सकते हो, बस आप पर डिपेंड करता है कि इन क्वेश्चनों को आप कैसे बनाओगे। अब जहां पर जो तरीका हमें आसान लगेगा हम वही तरीका अपनाएंगे, आराम से क्वेश्चनों को बना लेंगे। चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। इसी प्रकार का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो कहता क्या है, उसके बाद हमें इसका आंसर देने की कोशिश करो कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो भाई, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कोई राशि आपका पी है आपका 7200। चलो भाई, क्वेश्चन में कहा गया है प्रिंसिपल दिया गया है आपका 7200, और रेट आपका दिया है 5% पर एनम। आप यहां से दो तरीका निकाल सकते हो, एक तो आपका सक्सीब का, तो 5% का 2 गो सक्सीब लगेगा, तो 5% 2 सालों में टी बराबर 2 सक्सीब चलेगा, 2 ईयर में दो ही बार ना सर्कल चलेगा, एक एक साल में, एक साल में, एक साल में, इसमें 5%, इसमें भी 5%। जब 5-5% का 2 गो सर्कल चलेगा, तो ये 5% और 5% का, तो इस पे हम सक्सीव का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, अब बटे क्या हो जाएगा 100। तो जब इसको करेंगे तो 5 5 10, कहोगे हाँ जी, 10 प्लस 25 बटे कितना हो जाएगा 100, कहोगे हाँ जी। तो इस पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा, जो कम, ये फॉर्मूला अगर हम आपको पहले भी पता होगा, परसेंटेज अगर पढ़े होगे तो यहां पर से जो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 10.25% का आएगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन को बना लेते हैं यहीं से। अब यहां से हम देखो डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, कितना राशि है 7200, तो 7200 राशि का 10.25%, 10.25%। तो हम यहां से देखो डायरेक्ट निकालते हैं। अब हम ऐसे सोचेंगे 10.025% है अलग अलग करके। अगर हम पहले इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 720, अरे पीछे से 1 दशमलव लगा देंगे तो कितना हो गया 10%। अगर हम इसका 1% निकालते हैं तो आएगा 72, आएगा 72, कहोगे हाँ जी। तो 1% आएगा, तो 1% का कितना है, कहोगे सर 0.225 मतलब 1/4। अगर हम 1% का 1/4 अगर हम निकाल लें तो 1/4 कितना होगा, क्या कितना होगा, 4 एकम 4, 18 चौक 72, 18। अब प्लस इसमें 18 अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा राशि कितना आ जाएगा, कहोगे सर 738, 738, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। आई होप ये आपका आंसर आया होगा और कमेंट बॉक्स में करके बताए भी होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो यहां पर तो ये सब चीजें समझाने के लिए लिखे, इतना आपको लिखने की जरूरत है भी नहीं। एग्जाम में देखो कैसे सॉल्व करोगे, इसी चीज को सॉल्व करने का तरीका क्या है, कैसे सॉल्व करोगे, कहेगा 5% ब्याज के दर से 2 सालों में। अच्छा 5% का है ना, तो 5 + 5 10, ऐसे सक्सीव का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, यानी 5 + 5 10, यानी 10 तो होगा ही होगा। अब है 5 गुना 5 5 5 25, अब 25/10 तो 25/100 यानी 2.25, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 सालों का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता हो गया 10.25, यानी जो राशि है, अब जो राशि है, जो राशि है, जो राशि है, जो राशि है, उस राशि का हम क्या करेंगे 10.25% निकाल लेंगे। 10% इतना हो गया, और इसका हम एक 72 यानी प्लस 18 जोड़ देंगे। अब 18 जैसे ही जोड़ेंगे हमारा आ जाएगा 8 9 8 3 8 3 7 738। ऐसे बनाएंगे एग्जामों में, हम आपको समझाने के लिए हर वर्ड हर शब्द आपको हम लोग लिख करके बता रहे हैं ताकि आपको ज्यादा समस्या ना हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो
उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। कहता है व्हाट अमाउंट द एट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर एट द रेट 5% पर एनम विल बी 164। किसी राशि पर 5% ब्याज के दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 164 हो जाएगा। देखो, पहले तो आपको प्रिंसिपल दे दिया जाता था, मूलधन दे दिया जाता था, तो आप वहां से क्वेश्चनों को बना लेते थे, वहां से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते थे। लेकिन इस बार आपको चक्रवृद्धि ब्याज क्या करेगा, दे देगा और आपसे ये पूछेगा कि आप हमें बताओ कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा एवं साधारण सा। इसको भी निकालने का हम 2 तरीका बताएंगे। कितना तरीका? 2 तरीका। एक तो आपका सक्सीव का फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि जो आपको पहले भी बताए थे कि हर साल कैसे इंक्रीज होता है वो चीजें। तो सबसे पहले हम बताएंगे कैसे रेशियो मेथड से, रेशियो का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे लिखेंगे उसी तरह से। देखो, यहां पर हमें प्रिंसिपल निकालना है कि प्रिंसिपल क्या होगा। यहां पर हम समझा रहे हैं तो जरूर हम इस बात को लिखेंगे, लेकिन एग्जाम में ये बात आपको करनी नहीं है। देखो, अब रेट हमें दिया है कितना, 5% पर एनम। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर है। 5% पर एनम है, रेट हमारा 5% पर एनम है और टी हमारा दे दिया गया है कितना, 2 ईयर्स। यही दिया है ना? हो गया? हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हमारा यही दिया गया है। तो आप हमें बताइए प्रिंसिपल क्या होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो एक तो तरीका है कि 5% पर एनम के हिसाब से 2 साल में, मान लेते हैं कोई राशि 2 सालों में, ये प्रिंसिपल है आपका, अमाउंट है प्रिंसिपल। यहां पर ऐसे लिख सकते हैं प्रिंसिपल, इधर आप 2 साल का अमाउंट लिख देते हैं। तो 5% ब्याज के दर से, तो 5% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/20। यानी कोई राशि अगर 20 है, अगर कोई राशि 20 है तो उस पर 1 ब्याज मिलता है, तो ब्याज मिलेगा तो हो जाएगा कितना होगा सर, वो हो जाएगा 1 सालों में 21 होगा। लेकिन हमें चाहिए 2 सालों का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। हो गया? हाँ सर बिल्कुल सही है। हो गया? हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये राशि कितनी हो जाएगी, 400, और ये राशि कितनी हो जाएगी, 441। मतलब कोई राशि अगर आपका 400 है तो 2 सालों में वो राशि हो जाएगी 441। यानी वो राशि हो जाएगी 441 किस पे, 5% पर एनम के हिसाब से, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज रहता है तब। तो चक्रवृद्धि ब्याज यहां पर देखना कितना प्राप्त हुआ, मूलधन से कितना ज्यादा प्राप्त हुआ, तो सर यहां पर 41 यूनिट प्राप्त हुआ। और यही 41 यूनिट हमारा क्या कहलाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि हमें यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में चर्चा किया है, तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। और इसी का वैल्यू दिया गया है 164। हो गया? हाँ सर बिल्कुल सही है, हमें 164 दिया है। अगर हमें 164 दिया है तो कितना गुना होगा सर, इसका 4 गुना। तो पूछा है कि आप इसका प्रिंसिपल बताइए और राशि बताइए, तो इसका ये 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना होगा। तो 400 का 4 गुना अगर हम लोग करते हैं, इसका हम 400 का 4 गुना करते हैं, यानी राशि कितनी होगी, 1600, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, 1 में है। एक तो तरीका यह है, आप इस तरह से क्वेश्चनों को बना सकते हो, और दूसरा तरीका यह है कि सक्सीव का फॉर्मूला लगा करके अब क्वेश्चनों को बनाओ। इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, बस अच्छा क्वेश्चन है, आप बना सकते हो। अब हम लोग बनाते हैं उससे आगे क्वेश्चन नंबर अब हमारा इसी क्वेश्चन को हम लोग सक्सीव फॉर्मूला लगा करके बनाते हैं। देखो, तो सक्सीव पर बताओ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, यही तो सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज ही है। तो ओवरऑल कितना इफेक्ट आएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100%। तो जो आएगा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, क्योंकि यही सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज ही हमारा क्या कहलाता है सर, से क्या है, सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज ही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, यही हमारा देखने के लिए मिलेगा। तो 5% ब्याज के दर से 5 प्लस 5 और 5 इंटू 5 5 25 और 25 बटे कितना होगा, 100। बताओ 5 5 10 10 पर कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट बताओ, 10.25%। और तो ये हमारा क्या आया, बोले सर ये हमारा आया है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या आया है, चक्रवृद्धि ब्याज।
यानी किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज यानी 60% इंक्रीज, जितना इंक्रीज हुआ है, जितना ये बढ़ा है, जितना ये बढ़ा है, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। और इसी का वैल्यू हमें दिया गया है कितना, 164। यानी किसी राशि का 10.25% जो चक्रवृद्धि ब्याज है 164 के बराबर है। और कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। अगर हम इस राशि का 100% निकाल लें, अगर हम 10.5% उस राशि है तो 1% का निकाल करके हम 100% निकाल लें तो आराम से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसको हटाएंगे तो हमारा 100 चला आएगा। जब 100 चला आएगा तो हम अगर हम लगाते हैं कितना से, 25 से लगाते हैं तो 25 चौके 100, 25 एकम 25 आ गया। और यहां से हम फिर से लगाते हैं 25 गुने 25 चौका 100 हो जाएगा। अरे हो जाएगा तो कहोगे हाँ जी। जब हम इसको यहां से काटेंगे तो कितना मर्त में आ जाएगा, 4 मर्त में। यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया, 4 चौके 16। तो कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, तो 100% होती है तो 100 से गुना इधर भी, 100 से गुना इधर भी। और ये राशि प्रिंसिपल 1600 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में है। आई होप ये दोनों तरीके से बात को अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब बढ़ते हैं इससे आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। ये क्या कहता है कि मूलधन क्या होगा। अच्छा, प्रिंसिपल बराबर व्हाट, प्रिंसिपल क्या होगा अगर आपका रेट दे दिया जाए, दर दे दिया जाए। देखो दर दे दिया है 12.5% पर एनम, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 12.5% पर एनम के हिसाब से उसका चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया गया है, ये हमें दिया गया है 6.8। 6.8, तो बताइए उसका प्रिंसिपल क्या होगा। सिंपल सा है। तो टाइम हमें दिया है, कहोगे हाँ जी टाइम दिया है, तो टाइम भी दे दिया गया है 2 इयर्स, टाइम दिया है 2 इयर्स। तो सबसे पहले बताओ, अगर 12.5% ब्याज के दर से बताओ ये कितना होगा, क्योंकि सर 12.5% को हम लोग लिखते हैं 1/8। यदि किसी कोई राशि, अगर किसी चीज का प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल आपका 8 है तो उसमें एक साल में ब्याज मिलता है 1 का। यानी अमाउंट एक साल का, जो एक प्रिंसिपल का जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा उस प्रिंसिपल पर कितना मिलेगा, 1 का। यानी कोई राशि 8 है तो एक साल में वो राशि कितनी हो जाएगी, एक साल के बाद वो राशि 9 हो जाएगी। और ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो 2 सालों में लगता है, तो 2 का स्क्वायर। कहोगे हाँ जी। तो यहां पर से हम डायरेक्ट अब इस तरह से हम लिखेंगे, यानी प्रिंसिपल है और 2 सालों का यहाँ पर अमाउंट है, तो 8 है यहाँ पर, तो 8 की राशि कितनी हो गई, 9। इसका हम स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 2 साल है, तो 8 8 64 और 9 9 81। अगर कोई राशि 64 था तो 64 की राशि हो गई 81। तो आपसे पूछा है क्या चीज, मूलधन। तो प्रिंसिपल आपका कितना है, 81, तो हमें चाहिए 81 यूनिट का वैल्यू। तो देखो सबसे पहले इस 2 साल के अंदर उसको ब्याज कितना यूनिट प्राप्त हुआ, हो गया सर यहाँ पर अगर 6 रहता तो 70 हो जाता, और 11 रहता तो 81, यानी 17 यूनिट। कितना यूनिट, 17 यूनिट। तो इस 17 यूनिट का यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा प्राप्त कितना हुआ, 17 यूनिट। और इसी 17 यूनिट का वैल्यू दिया है 6.8। 6.8 कितना गुना, 17 चौके 68, यानी 0.4 गुना। तो इसका भी कितना गुना होगा, प्रिंसिपल का भी 0.4 गुना होगा। 4 चौके 16, 24 25, यानी 25.6। तो 25 से उसका क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हम ये चीजें आपको सिर्फ लिख करके बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एग्जाम में ये चीजें ऐसे नहीं करनी, मन में ऐसे सोचोगे। कैसे सोचोगे, 12.5% परिणाम 1/8, यानी कोई राशि 8 है तो वो 1 उस पर ब्याज मिलेगा, तो 1 सालों में 8 की राशि 9 हो जाएगी। तो 2 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, तो 88 64, यानी स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे। 64 की राशि पर 81, उसको क्या हो जाएगा, 64 की राशि पर 2 साल में 81, उसको 64 की राशि पर 81 प्राप्त होगा। ब्याज कितना हुआ, 17 यूनिट। और इसी 17 यूनिट का वैल्यू दिया है 6.8। क्लियर हो गया, हाँ जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर अब हमारा कितना है,
5। क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो और कहता क्या है। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया। चलो भाई, चक्रवृद्धि इसमें पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में कहता यही है कि दर दिया गया है, रेट दिया गया है। तो चलो भाई, रेट दिया है तो रेट हम सबसे पहले लिख देते हैं। रेट हमारा 16 सही 2/3% है। 16 सही 2/3% है। और टाइम हमें दे दिया गया है 2 ईयर्स। 2 ईयर्स दिया है। तो आप हमें बताइए कि सबसे पहले 16 सही 2/3% को हम लोग क्या लिखते हैं? सर 1/6। यानी कोई प्रिंसिपल अगर 6 है तो 1 साल में उसको ब्याज मिलता है 1 का। यानी 1 साल में उसका ब्याज कितना हो जाता है? कहोगे सर 6 की राशि पर 1 ब्याज मिलता है तो वो राशि हो जाती है 7। 6 का राशि कितना हो जाएगा? 7। 6 की राशि 7 हो जाएगी। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है। तो हमें टाइम दिया गया है 2 साल, तो हम 2 साल करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36 और 7 7 हमारा कितना हो जाएगा? 49। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो अगर आपका ये बात सही है तो आप हमें बताओ यहां पर इसको ब्याज कितना यूनिट प्राप्त होगा? 36 की राशि को इसने 2 सालों के लिए लगाया, 36 की राशि 2 सालों में 49 हो गया, तो ब्याज कितना प्राप्त हुआ? कहोगे सर 4 रहता तो 40 और 9 हो गया, 9 4 13। यानी इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना प्राप्त हुआ? कहोगे सर यहां पर इस कितना हो जाएगा? 4 इधर और यहां पर 9 उधर। 4 4 और 9 कितना हो गया? 13। तो 13 यूनिट का चक्रवृद्धि ब्याज उसको प्राप्त होगा। लेकिन आपसे 13 यूनिट ना पूछ करके पूछा कि एग्जैक्ट में बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। इसमें देखो तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर मूलधन लिखा गया है, अंग्रेजी में भी प्रिंसिपल लिख दिया गया है। वो प्रिंसिपल ना होकर के वहां पर ये मिश्र धन है, अमाउंट है, अमाउंट दिया गया है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो ये अमाउंट का वैल्यू थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। यहां पर से इस अमाउंट का वैल्यू कितना दिया गया है? 1470। 1470। तो कितना गुना है? कहोगे सर ये 30 गुना है। तो इसका भी ये कितना गुना होगा? कहोगे सर इसका 30 गुना 33 या 39 यानी 390, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर मूलधन, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर मूलधन ना लिख करके मिश्रधन लिखा हुआ होना चाहिए था। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। चलो भाई, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी बताओ। चलो भाई, अब यहां से अब हम थोड़ा सा टाइप करते हैं चेंज। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब यहां से टाइप हो जाता है चेंज। अब इसको बनाने से, क्वेश्चन नंबर 6 को बनाने से पहले थोड़ी सी आपको बात जाननी जरूरी है इन सब टाइप को क्वेश्चन को बनाने के लिए। टाइप हमारा ये है, देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा आपको इस बात के जानने की जरूरत है। जानना क्या है कि अगर आपको अलग अलग साल का अगर कहा जाए निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, कि अलग पर्टिकुलर ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो आप इसको कैसे निकालोगे? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कोई राशि आपका 100 है। देखो, हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 1000 है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो सुनो बात, अगर कोई 1000 की राशि है, इस 1000 की राशि पर, 1000 की राशि पर वो कहेगा कि 10% ब्याज के दर पर, 10% ब्याज के दर पर 3 सालों का, 3 साल का, तीनों सालों का अलग अलग चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। 3 सालों का अलग अलग चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। तो कैसे निकालोगे? देखो भाई, आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? कहोगे सर चक्रवृद्धि ब्याज वो चीज होता है जिस पर ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, यही तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो देखो भाई, अब यहां से हमारा क्या है, अब यहां से हमारा क्या है ये बात सुनो। अगर कोई राशि 1000 हमारा प्रिंसिपल है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है।
तो इस 1000 के ऊपर तो पहले साल के अंदर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। इस पर हमारा 1 साल पहले साल के अंदर, देखो 3 साल है तो हम यहाँ पर पहला साल लिख देते हैं, यहाँ पर हम दूसरा साल लिख देते हैं, और यहाँ पर हम तीसरा साल लिख देते हैं। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। जब पहला साल आएगा तो 10% का ब्याज इसको देना पड़ेगा। किस पर? इस पर, क्योंकि और कोई तो राशि है नहीं। कहोगे नहीं सर, तो 1000 की राशि पर जो हमारा प्रिंसिपल पहले वाला था, इस पर तो ब्याज 10% लगेगा, तो कितना आएगा? कहोगे सर इसका 10%, तो ये हमारा ब्याज आएगा 10 100 का। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन जब 1 साल के बाद जब जाएगा तो इस राशि पर तो ब्याज उसको देना पड़ेगा ही पड़ेगा 10%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो जब इसका 10% ब्याज देगा तो 100 देगा। कहोगे हाँ जी। लेकिन अब क्या होता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज उसको देना पड़ेगा, तो ये ब्याज है। अब दूसरे साल के अंदर जब गया है तो दूसरे साल के अंदर इस पर तो ब्याज देगा ही देगा, और जो पहले साल में जो ब्याज प्राप्त हुआ है इस पर भी वो 10% का ब्याज देगा। कितने परसेंट का देगा? 10% का ब्याज देगा। और ये 10% का ब्याज देगा, तो बताओ ये 10% का ब्याज देगा तो इसका 10% कितना होगा? कहोगे सर 10। तो ये पहले साल के ब्याज कितना है? 100। लेकिन दूसरे साल के अंदर देखो ब्याज उसको कितना प्राप्त हुआ? 1000 की राशि पर 100 प्लस 10 यानी 1100, 110 रुपया ब्याज देना पड़ा। कब? दूसरे साल का। सिर्फ दूसरे साल की बात करें, 2 सालों का ब्याज नहीं बोल रहे, दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल में जो ब्याज, जो उसका प्रिंसिपल है उस पर तो ब्याज देगा ही देगा। अब प्लस में आपका जो आपका ब्याज है, ब्याज पर भी ब्याज देगा, तो दूसरे साल के अंदर जो ब्याज आएगा क्या आएगा? यही आएगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। लेकिन जब तीसरे साल जाएगा, ध्यान से सुनना, जब वो तीसरे साल जाएगा तो कुछ ऐसे सोचना, ऐसे सोचना। कैसे सोचना? ऐसे। कैसे सोचना? ऐसे। जब ये तीसरे साल पर जाएगा तो जो उसका प्रिंसिपल है उस पर तो ब्याज देगा ही देगा, क्योंकि वो उसका प्रिंसिपल है, मूलधन है, उस पर ब्याज तो देना है। तो जैसे ही उसने 100 रुपया दिया, 1000 के ऊपर 100 रुपया का ब्याज दिया, 100 दिया ब्याज दिया, 10% है तो पर एनम के हिसाब से तो 10% तो देगा ही देगा। अब प्लस में पहले साल वाला जो मूलधन ब्याज है इस पर भी 10% का उसे ब्याज देना पड़ेगा। तो उस पर ये 10% का ब्याज देगा तो 10 रुपया ब्याज ये देगा। कहोगे हाँ जी। अब तो ये भी तो अगले साल के लिए मूलधन में ऐड हुआ है ना, तो इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज देगा 10% का, तो इस 100 के ऊपर भी तो ब्याज देना पड़ेगा उसको 10%। इस राशि पर भी उसको 10% का ब्याज देना पड़ेगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब जो ये राशि यहां से ध्यान से सुनना, इसका तो 10% ये है। कहोगे हाँ। अब ये इस पर भी 10% देगा। अब उसके बाद ये भी तो ब्याज दूसरे साल का है, तो इस 10 रुपया के ऊपर भी उसको 10 क्या है? 10% देना पड़ेगा। तो 10% इसका कितना होता है? 1। तो देखो यहां पर से पहले साल के अंदर ब्याज देखो कितना था? 100। लेकिन सिर्फ दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल के अंदर उसका ब्याज कितना प्राप्त हुआ, हम ये बात करें सिर्फ दूसरे साल का ब्याज उसका कितना है? 100 प्लस 10। और सिर्फ उसका तीसरे साल का जो ब्याज है 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1 है। क्यों? क्योंकि जो ब्याज था उस पर भी ब्याज लगा, जो ब्याज था उस पर भी ब्याज देना पड़ेगा, और उसके बाद जो ब्याज था उस पर भी ब्याज देना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये भी तो 1 साल तक रहा था, 10 रुपया 1 साल भी तो रहा था, उस पर एक तो ब्याज देना पड़ेगा 10%। एक 10 की राशि पर 10%, यानी एक उसको ब्याज देना पड़ेगा। हो गया? हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहां से बात सुनो, तो यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है। तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ये बात सुनो। अगर हमें सिर्फ कहा जाए कि यहां पर अब ऐसे क्वेश्चनों में कहा गया है कि दूसरे साल का ब्याज अगर दे दिया जाए तो बताइए मूलधन कितना होगा। सिंपल सा बात है, अगर आपको कुछ इस तरह का सिनेरियो दे दिया जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आराम से बनाएंगे क्वेश्चन को। आपको ये पता चल गया कि कैसे होता है। देखो पहले साल के अंदर जो ब्याज प्राप्त हुआ कितना? 100। दूसरे साल के अंदर जो ब्याज प्राप्त हुआ कितना? कहोगे सर 110। और तीसरे साल के अंदर ब्याज कितना? 10 10 20 1 21, यानी 121।
यानी पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का ब्याज प्राप्त अलग अलग प्राप्त चल गया? क्योंकि हाँ जी सर पता चल गया। ये सिर्फ आया है ब्याज का रेशियो, पहले साल का ब्याज इतना है, दूसरे साल का ब्याज इतना है, तीसरे साल का ब्याज इतना है, उसका हमें रेशियो पता चल गया पर्टिकुलर ईयर का, पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का। ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इसी पर आधारित प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखो कैसे बनाते हैं। देखो ये 3 साल है, 3 साल का हमने आपको एग्जांपल लेके समझाया, तो हम यहाँ पर पहले दिया है 1 ही साल का, तो 1 ही साल का दिया है तो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में यही कहता है कि किसी मूलधन पर 10% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ध्यान से सुनना क्या बोला है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो ध्यान से सुनो, 2 साल बोला है ना, तो अब हम लोग ऐसे मानेंगे। रेट क्या बोला है, सबसे पहले बोलो बताओ रेट क्या बोला है। कहा कि सर 10% पर एनम के हिसाब से, यही बोला है ना? कहोगे हाँ जी। तो 10% को हम लोग 1/10 लिखते हैं, कहोगे हाँ जी। नीचे में क्या है 10, टाइम कितना है 2, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, मान लेते हैं कि राशि 100 है। कितनी है 100। इसका हम 2 साल, यहाँ पर 2 साल टाइम दिया गया है, तो हम इसका स्क्वायर कर लिए नीचे वाले का, उसके बाद हमने 100 मान लिया है। तो अगर हम यहां पर से ब्याज करें तो बताओ ब्याज की दर कितनी है? क्योंकि सर ब्याज का दर है, इंटरेस्ट का दर है 10% पर एनम। अगर हम पहले साल की बात करें और दूसरे साल की बात करें तो देखो कैसे लगेगा। पहले साल में उसको 10% ब्याज देना पड़ेगा, तो ब्याज उसको कितना देना पड़ेगा 10 का। और दूसरे साल के अंदर जाएगा तो ये अगर हम प्रिंसिपल माने हैं 100 यूनिट, तो इस पर तो 10% देगा ही ना। अरे 10% का तो ब्याज देगा ही देगा, 10% का ब्याज तो देगा ही देगा। अब प्लस में जो पहले साल के अंदर जो ब्याज आया था, इस पर भी तो ब्याज देगा 10% का। तो 10% का अगर हम इसका ब्याज निकालते हैं तो कितना आता है 1। तो बताओ पहले साल का ब्याज कितना आया 10, लेकिन दूसरे साल का ब्याज देखो कितना आया है। सर सिर्फ अगर हम दूसरे साल की ब्याज बात करें तो दूसरे साल की ब्याज हो जाएगी 10 एक 11, 10 एक 11। और इसी 11 यूनिट का वैल्यू दिया गया है, इसी 11 यूनिट का वैल्यू दिया है 132। कितना गुना? कहोगे सर 12 गुना। कितना गुना? 12 गुना। और इसी का वैल्यू अगर ये 12 गुना है तो इसका भी कितना गुना होगा? 12 गुना यानी 1200। कितना 1200, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी में। आई होप ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई है। देखो यहां पर ये नहीं बोला है कि 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज, यहां पर 2 सालों का नहीं बोला, बोला है कि दूसरे साल के अंदर कितना चक्रवृद्धि ब्याज उसको मिला है, उसी का हमें दिया गया है वैल्यू। तो दूसरे साल के अंदर कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला, इतना। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो आप इसको कुछ इस तरह से ट्री भी बना सकते हो, ट्री भी बना सकते हो, या तो फिर एक आप इसको ऐसे रेशियो भी लिख सकते हो। कैसे? तो पहले साल के अंदर उसको 10 प्राप्त हुआ तो दूसरे साल के अंदर 11 प्राप्त हुआ। अगर इसको मिला है कितना 132 मिला है तो 12 गुना, तो पहले साल के अंदर उसको ब्याज कितना मिला होगा 120। अगर इसको 12 गुना है तो फिर दूसरे के कितना मिला होगा 120। कितना मिला होगा 120। और कोई भी राशि देखो, 1 सालों में ब्याज, पहले साल का ब्याज इतना है, दूसरे साल में ब्याज इतना है, तो पहले साल के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है। तो पहले साल के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 10% का वैल्यू कितना है 120, और 10% का वैल्यू 120 है। अगर कोई राशि अपने आप में 100% होती है तो 10% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू 1200 आराम से निकाल सकते हो यहां से भी। लेकिन ये हमारा रेशियो क्या चीज का है? कंपाउंड इंटरेस्ट का है। ये पहले साल का है और ये हमारा दूसरे साल का है। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमें पता चल गया, तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, मतलब 10% है, तो यही 10% का वैल्यू इतना है, बन गया। कहोगे हाँ जी। तो आप इन क्वेश्चनों को कुछ इस प्रकार से बना सकते हो। यहां पर से आई होप ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, इससे आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले क्या बोला गया है, क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। उसके बाद फिर हमारा टाइप हो जाता है चेंज। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद आपको आगे हम बताएंगे। अब यहां से देखना, क्वेश्चन नंबर 7 में यही कहता है
कि कुल धनराशि बराबर क्या होगा, यानी अमाउंट आपसे पूछा है। ध्यान से सुनना, क्या बोला है, अमाउंट आपसे पूछा है। क्या पूछा है, अमाउंट। कहता है अगर रेट आपका दिया जाए, ध्यान से सुनना, 11 सही 1/9% ब्याज के दर पर। क्या बोला है, 11 सही 1/9% ब्याज के दर पर टाइम दे दिया जाए। अच्छा, टाइम भी दे दिया है, देखो ध्यान से सुनना, टाइम दे दिया जाए, टाइम दे दिया गया है 2 इयर्स का, और सेकेंड ईयर का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है। अच्छा, सेकेंड ईयर का, ध्यान से सुनना, दूसरे साल का, अच्छा से क्लियर से लिख दिया है, सेकेंड ईयर का दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो दिया गया है 70। तो आप हमें बताइए उसका अमाउंट क्या होगा, यानी उसका मिश्र धन क्या होगा। देखो भाई, आराम से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ऐसे। अब सबसे पहले एक समझेंगे, रेट हमें दिया है 11 सही 1/9%। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1/9 फ्रैक्शन में। कहोगे हाँ। अगर कोई राशि 9 है तो एक उसमें एक ब्याज प्राप्त होता है, उतना तो आपको समझ में आता होगा। कहोगे हाँ जी। तो कितना साल बोला है, 2। तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, मान लेंगे वो राशि आपका 81 है। 9 का स्क्वायर 9 नमा 81 कर देंगे। उसके बाद देखो 2 साल लिखा है तो पहला साल, ठीक है, और ये आपका दूसरा साल, ठीक है। पहला साल में 11.5 सही 1/9% ब्याज के दर से, यानी 1/9 अगर इसका निकालेंगे तो पहले साल के अंदर 1/9 इसका निकालेंगे तो ब्याज उसको कितना प्राप्त होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। कहोगे सर पहले साल में 9 प्राप्त होगा, हाँ या ना। कहोगे हाँ जी, पहले साल में 9 प्राप्त होगा। दूसरे साल के अंदर जो उसका राशि है, जो उसका मूलधन है, उस मूलधन पर 1/9 तो देना तो पड़ेगा ही ना। कहोगे हाँ जी। तो इस पर दूसरे साल के अंदर तो वो तो ब्याज देगा ही देगा। उसके बाद जो पहले साल के अंदर ब्याज प्राप्त हुआ है उस पर भी तो ब्याज देगा। कहोगे हाँ जी। जैसा ही ब्याज देगा तो कितना, 1/9, और 1/9 कहने का मतलब कितना है, 1। कितना है, 1। तो बताओ यहां पर सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर है कितना, हमने माना है 9 और 1 कितना हो गया, 10। हमने माना इतना तो 10 हो गया, तो ये कितना गुना, कहोगे सर इसका है 7 गुना। कितना गुना, 7 गुना। तो देखो भाई, यहां पर से देखो, यहां पर से देखो, यहां पर से देखो, वो राशि है कितनी। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो प्रिंसिपल आपसे ना पूछ करके आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि आप बताइए उसका अमाउंट क्या होगा। तो देखो भाई, इसका अमाउंट पता करना है तो वो राशि हमने 81 माना है। कहोगे हाँ जी। तो 2 सालों में, अगर यहां से देख लो, 2 सालों में, यहां से सोचो, यहीं से सोचो, ऐसे सोचो, डायरेक्ट आप क्वेश्चन ऐसे सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं। अगर कोई प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है, 2 सालों में देखो कितना होता है। अगर कोई राशि 9 है, उस पर एक ब्याज मिलता है, तो एक राशि 1 सालों में कितना होगा, 9 की 10 राशि 10। तो 2 सालों में इसका स्क्वायर कर देंगे तो 81 के राशि पर उसको कितना ब्याज प्राप्त होगा, 100। टोटल राशि हो कितना जाएगा, 100 यूनिट। तो यही वैल्यू दिया है, 1 यूनिट का वैल्यू, यानी ये इसका 10 गुना, 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 7 है। तो बताओ वो अमाउंट टोटल कितना है, 100। तो इसका भी कितना गुना, 7 गुना कर दोगे तो ये अमाउंट हो जाएगा 700 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। आई होप ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो कल के क्लास में थोड़ा सा टाइप हो जाता है चेंज, आज के क्लास में हम अगली क्लास में हम उसको देखेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। आप हमारी थोड़ी सी मदद करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक्स, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।